श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज जो मनुष्य का विकास है उसका आधार क्या है, और यदि मनुष्य का विकास हो गया, परिवार का विकास हो गया, समाज का विकास हो गया, तो राष्ट्र अपने आप विकसित हो जाता है। राम राज्य के रूप में भगवान राम का जो राज्य हुआ वो चमत्कार घटित हुआ मानवता में एक बार, लेकिन उसका जो मूल सूत्र है वो मनुष्य की आंतरिक संरचना है। आज जितना जोर विकास के नाम पर दिया जा रहा है, जिसे हम विकास कहते हैं, वो केवल बाहरी साधन, बाहरी उपकरण और बाहरी वस्तुओं के विकास को हम विकास मानते हैं। भारत तो विकसित राष्ट्र रह चुका है। हम जगत गुरु ही नहीं, हम जगत पर शासन कर चुके हैं। एक बार शासन का अर्थ ये नहीं है कि हमारा अधिकार था। एक बार हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व में, तब देश की परिभाषा ही नहीं थी। भगवान राम का जब राज्य था तो देश की परिभाषा थी ही नहीं। सप्तद्वीप सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। एक ही संस्कृति थी, और वो संस्कृति थी मनुष्य के अंतर मन को समझ करके उसका निर्माण कैसे किया जाए। आइए इस पर एक दो दृष्टांतों के माध्यम से विचार करें। भगवान राम का जो अवतार है उनको हम पूर्ण क्यों मानते हैं? उसके तो हजारों कारण हैं, लेकिन एक कारण आज लेंगे। मनुष्य जो संचालित होता है वो या तो काम से संचालित होता है, या तो लोभ से संचालित होता है, या क्रोध से संचालित होता है, या भय से संचालित होता है। तो भगवान राम का जो चरित्र है वो अद्वितीय क्यों है, और मनुष्य के निर्माण में उसकी क्या उपयोगिता है? आप देखिए, ये जो संचालन है काम क्रोध लोभ का, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। काम जीवन में संतुलित रहे तो सृष्टि के निर्माण में सहायक है। लोभ संतुलित रहे तो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। क्रोध संतुलित रहे तो जीवन में बुराइयों को मिटाने की प्रेरणा होगी। तो भगवान राम से पहले भी कई अवतार हैं, कई महापुरुष हैं, पर आज जिस क्रम को हम ले रहे हैं, देखिए भगवान राम का जो अवतार हुआ उसमें नारद जी मुख्य हेतु हैं। तो नारद जी में भी काम क्रोध लोभ ये त्रिदोष कुपित हो गए, और जब काम क्रोध लोभ तीनों कुपित हो जाते हैं तो मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेद की भाषा में उसे सन्निपात कहते हैं। तो नारद जी में काम भी कुपित हो गया, लोभ भी, क्रोध भी, सीमा पार हो गई। तो नारद जी का जो सन्निपात है वो गुणकृत सन्निपात है, गुणों का अहंकार हो गया। तो नारद जी में जो मूल विकृति है वो काम की है। उनके जीवन में क्रोध आया काम में बाधा पड़ने से। दूसरा दृष्टांत है कैकेयी जी। कैकेयी के जीवन में जो क्रोध आया वो लोभ में बाधा पड़ने से आया। परशुराम जी के जीवन में जो क्रोध आता है वो अहम में बाधा पड़ने से आता है। भगवान राम के द्वारा
इन सन्निपातों का जो इलाज है, लंका में एक सन्निपात है। अंगद कहते हैं कि सन्निपात जलपस दुर्बादा, भयस कालबस खल मनुजादा। रावण में भी सन्निपात है, काम क्रोध लोभ कुपित हो गया है, उसमें प्रेरणा मोह की है। लंका का सन्निपात ठीक नहीं हो पाता। अयोध्या में जो सन्निपात हुआ है कैकेयी को, वो स्वस्थ हो जाती हैं। अयोध्या का समाज जो है स्वस्थ हो जाता है, लंका का समाज स्वस्थ नहीं हो पाता। तो भगवान राम क्या करते हैं कि काम क्रोध लोभ तीनों का संतुलन जीवन में कैसे बनाएं, और जब ये जीवन में मनुष्य के संतुलित हो जाते हैं तो मनुष्य का अंतःकरण स्वस्थ हो जाता है। और अगर ये असंतुलित रहे तो मनुष्य का अंतःकरण अस्वस्थ होता है। तो बाहर प्रयास जितने करने हैं उससे ज्यादा आंतरिक प्रयास करने हैं। तो ये जो स्वस्थता अस्वस्थता है, ये काम क्रोध लोभ के संतुलन से जुड़ी है। अब आप देखिए, अयोध्या में लोभ की मात्रा बढ़ गई, तो उसका इलाज क्या है? काम क्रोध लोभ तीनों संतुलित हो जाएं, यह किया गया। कैकेयी के जीवन में जो क्रोध आता है वो लोभ की प्रतिक्रिया है। तो भगवान राम और भरत जी इसे कैसे संतुलित करते हैं? भरत जी के जीवन में काम क्रोध लोभ इन तीनों का इलाज है। भगवान राम के जीवन में भी अयोध्या का जो सन्निपात है उसका इलाज भरत जी ने किया। कैकेयी के जीवन में लोभ है तो भगवान राम ने उस लोभ का उत्तर त्याग से दिया। भरत जी ने उस लोभ का उत्तर वैराग्य से दिया। आप देखिए, जिस किसी के जीवन में भी काम क्रोध लोभ हावी हो जाएंगे, उसके जीवन में ईश्वर बनवासी हो जाएगा। काम आएगा तो भक्ति चली जाएगी, क्रोध आएगा तो ज्ञान चला जाएगा, लोभ आएगा तो वैराग्य चला जाएगा। और भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी कौन है? भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। एक भक्ति है, एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। तो काम क्रोध लोभ की स्थापना के स्थान पर हमें अपने जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करनी है। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो। पहली परिवार इकाई तो परिवार है। तो परिवार में जो समस्याएं पैदा होती हैं, परिवार में जो विघटन पैदा होता है, वो मूल सूत्र तो यही है। तो कैकेयी ने क्या किया कि लोभ की मात्रा उनमें अतिशय हो गई। लोभ इतना रहे कि हमारा स्वार्थ, हमें लाभ हो जाए, यहां तक ठीक है, पर दूसरे की हानि के मूल्य पर हमारा लाभ हो। तो भगवान राम क्या करते हैं कि कैकेयी के लोभ का जवाब उन्होंने अपने त्याग से, अपने वैराग्य से, अपनी निष्कामता से दिया। काम समस्या कब पैदा करता है? जीवन में काम की आवश्यकता है, बिना काम के सृजन नहीं हो सकता। लेकिन काम सृजन करे, लेकिन सृजन के साथ जो उसमें अधिकार की वृत्ति पैदा होती है, कब्जा करने की वृत्ति पैदा होती है, मर्यादा तोड़ने की वृत्ति पैदा होती है, तो काम यदि मर्यादित हो जाए
सीमा में रहे, काम को समाप्त नहीं करना जीवन से, लेकिन वो सीमा में रहे। भगवान राम पुष्प वाटिका में जाते हैं तो सीता जी आती हैं, तो सीता जी को देख करके उनमें आकर्षण पैदा होता है, सीता जी में भी आकर्षण पैदा होता है। लेकिन सीता जी अपने पिता की मर्यादा से बंधी हैं और भगवान राम अपने गुरु की मर्यादा से बंधे हैं। तो काम यदि मर्यादा में रहेगा, सीमा में रहेगा, वेद से जुड़ा रहेगा, लोक का सम्मान करेगा। वेद का सम्मान ये है कि गुरुजी ने पुष्प लेने के लिए भेजा है, तो वेद और लोक के बीच में जब काम की नदी बहती है तो वो मनुष्य के जीवन में तृप्ति की सृष्टि करती है। शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा क्या करती है? काम में एक वृत्ति होती है अधिकार की। शूर्पणखा आकर के भगवान से प्रस्ताव करती है। देखिए, अयोध्या के राज्य को त्याग दिया भगवान राम ने, और शूर्पणखा जो सौंदर्य लेकर के आई है उस सौंदर्य को त्याग दिया। शूर्पणखा कहती है मैं कुंवारी हूं, वासना सदैव कुंवारी है। देखिए, अयोध्या का परिवार और लंका के परिवार में, दोनों में अंतर देख लीजिए। लंका के परिवार में काम, क्रोध, लोभ तीनों अनियंत्रित हैं। रावण के जीवन में क्या है? लोभ उसका अनियंत्रित है, बड़े भाई से सत्ता छीन लेता है। एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत ले आवा, उसका वाहन छीन लेता है। क्रोध उसका अनियंत्रित है, छोटे भाई को लात मार करके निकाल देता है। आप देखिए, शूर्पणखा की उसने शादी की, और जब वो विश्व विजय करने के लिए जा रहा है तो कालकेय है वो विद्युत जीव, वो आया सामना करने के लिए, तो उसका वध कर दिया। रावण के जीवन को संचालित करने वाली जो वृत्ति है वो अहंकार है, वासना है। उसके अहम के विरुद्ध कोई भी खड़ा हो जाए उसे वो मिटा देता है। तो रिश्तों का ये आदर है लंका में कि बहन का पति है, बहनोई है, उसकी भी हत्या कर दी। युद्ध हो रहा है, मेघनाद युद्ध कर रहा है। अभी मेघनाद की मृत्यु नहीं हुई, पर बीच में भाई को जगा देता है। क्यों? उसे सोचना चाहिए कि पुत्र युद्ध कर रहा है, भाई को जगाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन भाई को इसलिए जगाता है कि मेघनाद की मृत्यु न हो, भी उसकी कुंभकर्ण की चाहे हो जाए। तो अपने अहंकार की बलिवेदी पर वो क्या करता है? पहले सैनिकों को भेजता है, फिर सेनापतियों को भेजता है, फिर भाई को मरने देता है, फिर पुत्र को मरने देता है, सबसे अंत में जाता है। तो जो स्वार्थी लोग हैं, जिनके जीवन में अहम की पूर्ति है, वो परिवार रावण जैसा होगा कि अपने अहंकार की बलिवेदी पर, वासना की बलिवेदी पर सबको बलि चढ़ा देना। लोग कहते हैं कि रावण ने शूर्पणखा के सम्मान के लिए युद्ध किया, ये कल्पित है। खरदूषण आए, अब ऐसा लगता है बदला लेने आए हैं, पर वो कहते हैं कि अगर अपनी स्त्री दे दो तो हम बहन का अपमान भूल जाएंगे। वो भी वासना से संचालित है। बहन की नाक के लिए नहीं कोई लड़ा। शूर्पणखा भी जानती है कि ये मेरी नाक के लिए युद्ध न करेगा, जब ये अपने बहनोई का वध कर सकता है तो मेरे स्वाभिमान के लिए युद्ध न करेगा। तो उसकी वासना को उकसाती है, उसके अहंकार को उकसाती है। वो वीर हैं, निशाचरों से रहित कर देंगे पृथ्वी को, ये उसके अहंकार पर चोट मारी। और तिनके संग नारी एक काम श्यामा, उसकी वासना को उकसाया। शूर्पणखा जानती है कि ये अपनी वासना के लिए, अहंकार के लिए लड़ेगा।
तो आज जो हमारा जीवन है वो अधिकांशतः वासना से संचालित है या अहंकार से संचालित है। तो व्यक्ति के जीवन में काम क्रोध लोभ का नियंत्रण हो। देखिए भगवान परशुराम हैं, उनके जीवन में काम भी नहीं है, उनके जीवन में लोभ भी नहीं है, पर उनके जीवन में क्रोध है। वो पूज्य हैं, हमारे ईश्वर के अवतार हैं, पर हम उनको पूर्ण अवतार नहीं कहते, अवेशावतार कहते हैं, अंशावतार कहते हैं। क्यों? कि उन्होंने काम के विजेता है, ये ठीक है, लोभ के विजेता है, ये ठीक है, लेकिन असंतुलन कहाँ है? क्रोध से हार गए। उनको लगता है कि राम नाम रख लिया राजा के लड़के ने, तो ये मेरी बराबरी का है। कहाँ मैं काम का विजेता, कहाँ ये स्वयंवर में भाग लेने आया है तो विवाह करेगा ही, राजा का लड़का है तो गद्दी में बैठेगा ही। तो कहाँ ये काम लोभ इन सब को स्वीकार करने वाला, कहाँ मैं इनका विजेता। देखिए सद्गुण भी जीवन में समस्या होते हैं। परशुराम जी पूज्य हैं, हमारे ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन उनके जीवन में एक असंतुलन है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि काम क्रोध लोभ तीनों को जीवन में संतुलित करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। क्रोध की सार्थकता क्या है उनके? हर जगह आप देखिए, उनका जो जीवन है, बालिका वध हुआ। बालिका वध क्यों हुआ? कि उस राज्य की सीमा से एक अबला स्त्री का हरण हो रहा है और राज्य ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, वो रावण का मित्र है। इसलिए जिस राज्य से अबला स्त्री का अपहरण हुआ और उस राज्य ने विरोध किया, विरोध नहीं किया, वो राजा वध के योग्य है। बालिका वध का एक कारण यह भी है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि पहले अपने जीवन में, अगर ईश्वर ठीक है, ईश्वर हैं वो, लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर हमें अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है, संतुलित बनाना है, पूर्ण बनाना है, तृप्त बनाना है, तो हम काम क्रोध लोभ इनका उपयोग करना सीख जाएं। काम की जब आवश्यकता हो काम को स्वीकार करें, लोभ की जब आवश्यकता हो तब लोभ को स्वीकार करें, क्रोध की आवश्यकता हो क्रोध को स्वीकार करें। लेकिन क्रोध के साथ कृपा जुड़ी होनी चाहिए, क्षमा जुड़ी होनी चाहिए। भगवान परशुराम कहते हैं कि मैं क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। भगवान राम हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि चही विप्रउर कृपा घनेरी। ब्राह्मण का तो धर्म ही है कृपा, और आप अपने को ब्राह्मण कहते हैं और इसके बाद कृपा को अस्वीकार कर देते हैं। तो जब क्रोध के साथ कृपा जुड़ जाती है, क्षमा जुड़ जाती है, तो क्रोध जीवन में कल्याणकारी हो जाता है। जब लोभ के साथ त्याग जुड़ जाता है, वैराग्य जुड़ जाता है। आज हम राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य भाषण से नहीं बनता। राम राज्य प्रत्येक व्यक्ति राम के चरित्र को, राम के जीवन को अपने जीवन में उतार ले तब बनेगा। भगवान राम ने क्या किया कि पिताजी व्यवस्था बदलना चाहते हैं, उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। वो प्रत्येक व्यक्ति से पहले मिलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, बदलते हैं। जैसा है उसी प्रकार से, कोई संविधान किसी पर लादा नहीं जाता। राम राज्य में कानून व्यवस्था है ही नहीं।
राम राज्य में पैसा नहीं है, राम राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है। क्यों? कि प्रत्येक व्यक्ति संतुलित हो गया है, उसका अंतःकरण नियंत्रित हो गया है, काम मर्यादा में रहता है, लोभ मर्यादा। आज देखिए, हम वृत्तियों के दास हैं, हम अपने सुख में बंटवारा नहीं कर सकते, हम अपने स्वार्थ में बंटवारा करने को तैयार नहीं हैं। सुख और स्वार्थ की तो बात छोड़िए, हम अपने विश्राम में भी बंटवारा करने को तैयार नहीं हैं। हम ये सोचें कि हम अपने विश्राम को छोड़ करके इतनी देर समाज की सेवा में लगा देंगे, तो हम जब विश्राम से समझौता करने को तैयार नहीं है तो सुख से क्या समझौता करेंगे? भगवान राम ने व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो उन्होंने क्या किया कि सुख छोड़ दिया। कैकेयी की मान्यता है कि सुख वस्तुओं में है, संग्रह में है, राज्य सत्ता में है। भगवान राम बताते हैं कि सुख वस्तुओं में, संग्रह में, राज्य सत्ता में नहीं है। क्यों? जब वो चित्रकूट गए तो सबसे पहले मिलने आने वाले में कौन है? देवता। और देवता कौन है? जिनके जीवन में भोग शक्ति भी है और भोग सामर्थ्य भी है। उनमें बुढ़ापा नहीं आता, उनमें भोग शक्ति कमी नहीं होती, उनमें वृद्धावस्था नहीं होती, वो हमेशा युवा बने रहते हैं। तो भोग का, स्वर्ग का तात्पर्य है सुख के साधन भी हैं और सुख की सामर्थ्य भी है, भोग भी है और भोग की शक्ति भी है। लेकिन जब इंद्र आए तो इंद्र ने करी विनती दुख दुसह सुनाए। आप देखिए, भगवान राम सब कुछ छोड़ करके आए हैं तो एक बार भी नहीं पूछते कि हम आपके लिए रहने के लिए कुटिया बना दें, कुछ साधन आपके पास नहीं है, कुछ साधन आपको दे दें। भोगी की अंतिम परिणति यही है ही। लेकिन इंद्र की एक विशेषता है, हमारे यहाँ जो इंद्र का पद है वो कोई सामान्य पद नहीं है। वो रावण की तरह छीन करके नहीं मिलता, अपने को श्रेष्ठ बना करके, उन्नत बना करके इंद्र पद हमारे यहाँ मिलता है। जो शव यज्ञ करे तब वो इंद्र, यहां जैसे है कि चुनाव में पर्चा भर दीजिए, वहां जब तक 100 अश्वमेघ यज्ञ न हो जाएंगे तब तक इंद्र का पर्चे न भरा जाएगा। तो इंद्र का जो पद है वो स्वयं को उन्नत बना करके मिलता है। तो स्वयं की जो उन्नति है वो भोगों की उन्नति है, इंद्र पद। लेकिन भगवान राम क्या करते हैं? भोग भी जीवन का एक पक्ष है, लेकिन भगवान राम प्रत्येक व्यक्ति को इतना उन्नत बना देते हैं कि स्वर्ग और वैकुंठ एक साथ उसके जीवन में अवतरित हो जाते हैं। वैकुंठ का अर्थ है कि सब समाज बराबर हो गया, समाज की कुंठाएं दूर हो गईं, कोई भेदभाव नहीं रह गया। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति का काम, क्रोध, लोभ नियंत्रित हो गया। तो लंका में जो सन्निपात है वो ठीक नहीं हुआ। क्यों? कि काम, क्रोध, लोभ तो कुपित हो ही गया है और उसको शक्ति दे रहा है मोह। अयोध्या का ठीक हो गया और हम देखें कि हमारे जीवन में काम की विकृति है, कि लोभ की विकृति है, कि क्रोध की विकृति है, और हमारा जीवन इन वृत्तियों को नियंत्रित कर पाता है कि नहीं कर पाता। और अगर हम लोभ को नियंत्रित कर लें तो हमारे परिवार के झगड़े खत्म हो जाएं। हम अपने आराम को नियंत्रित कर लें, सुख को नियंत्रित कर लें। देखिए, परिवार एक बड़ी इकाई है और हमारे यहाँ जो परिवार की, आज जो परिवार की परिभाषा है उसमें भाई नहीं आता, माता पिता नहीं आते।
भगवान राम के पुत्रों का पालन पोषण कहाँ हुआ? वाल्मीकि जी के यहाँ। जिस परिवार में बाबा नहीं है पालन पोषण के लिए, बाबा से दूर हैं, वहां बच्चे संस्कारित नहीं हो सकते। तो भगवान राम और भरत जी, ये जितने पात्र हैं, इन सब लोगों ने क्या किया कि वृत्तियों का सदुपयोग किया। अपना स्वार्थ छोड़ दिया, अपना विश्राम छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना राज्य छोड़ दिया। राम राज्य कब बनेगा? राम राज्य तब बनेगा जब तक रावण घरों को जला रहा है, तब तक भगवान राम कहते हैं मैं राजधानी में नहीं जाऊंगा। जब घरों का जलना बंद हो जाएगा, लोगों का उजड़ना बंद हो जाएगा, लोग जब दुख से मुक्त हो जाएंगे, तब मैं अयोध्या लौटूंगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को बाहर पुरुषार्थ करना ही है। भरत जी क्या करते हैं? भरत जी ने अयोध्या का सन्निपात कैसे ठीक किया? कैकेयी के अंतःकरण में ग्लानि और पश्चाताप पैदा करते हैं। कैकेयी ने सारा अनर्थ इसीलिए तो किया है कि मेरा लड़का गद्दी में बैठे और कौशल्या का लड़का जंगल में टहले। कैकेयी की परिभाषा ये है कि सारा सुख जो है वैभव में है, संपत्ति में है, लेकिन भरत जी का जो सारा सुख है वो भगवान राम के चरणों में है। तो वो कैकेयी दशरथ जी से कहती हैं कि तपस्या बड़ी है, सत्ता छोटी है। तो भरत जी सत्ता में नहीं बैठते, गद्दी में नहीं बैठते कि दूसरे का लड़का तपस्या करे तब अच्छा लगेगा, कि तुम्हारा लड़का भी तपस्या करे तब अच्छा लगेगा। हम श्रेष्ठ वस्तुएं दूसरों में देखना चाहते हैं। देश के लिए बलिदान दूसरे हो जाए, दूसरे का लड़का सन्यासी हो जाए, हमारा लड़का ना हो। तो जब तक हम श्रेष्ठता दूसरों में देखना चाहेंगे, तब तक राम राज्य न बनेगा। भरत जी ने क्या किया? राज्य नहीं लेते, ये लोभ पर विजय है। मंथरा को छुड़ा देते हैं, क्रोध पर विजय है। और 14 वर्ष तपस्या करते हैं, ये काम पर विजय है। तो जब काम क्रोध लोभ को जीत लिया गया अयोध्या में, तब ये भक्ति ज्ञान वैराग्य लौटे, तब ये राम राज्य बना। तो ये भरत जी का, भगवान राम की जो यात्राएं हैं, ये जो जीवन दर्शन है, तो हम जब तक अपने आंतरिक रोगों का इलाज नहीं कर लेते, जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाते, दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? आज प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से सेवा के लिए लेने के लिए तैयार है। सब हमारे सुख का ध्यान रखें, सब हमारी सुविधा का ध्यान रखें, सब हमारी भावना का ध्यान रखें, सब हमारा सम्मान करें। ये कोई दूसरे के लिए तैयार है क्या कि हम दूसरों की सुख सुविधा, दूसरों का सम्मान, दूसरों की भावना का ख्याल रखेंगे? भगवान राम ने, भरत जी ने, इन सारे पात्रों ने जीवन के मूल्यों को बदल दिया। देखिए, एक माँ बीमार है, वो चाहे जितनी कल्पना करे कि मेरा लड़का पहलवान होगा, हनुमान जी जैसा होगा, तो होगा क्या? वो पहले उसे स्वस्थ होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो काम क्रोध लोभ का अनियंत्रण है, ये जब समाप्त हो जाता है, हमारा अंतःकरण स्वस्थ हो जाता है और हम अपने सुख के स्थान पर दूसरे का सुख, अपने विश्राम के स्थान पर दूसरे का विश्राम, अपने सम्मान के स्थान पर दूसरे का सम्मान, अपने स्वार्थ के स्थान पर दूसरे के स्वार्थ की चिंता करने लगते हैं। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति संतुलित हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति में समानता आ जाती है और परिवार संगठित हो जाता है। रावण का आपने उदाहरण देखा, उसका उलट करके भगवान राम का देख लीजिए। छोटे भाई के लिए सत्ता छोड़ देते हैं, पिता के वचनों के लिए 14 वर्ष वनवास स्वीकार करते हैं। तो जितनी प्रवृत्तियां रावण वाली हैं आज समाज पर हावी हो गई हैं, इन प्रवृत्तियों पर हम विजय पाएं, यही रावणत्व पर विजय है, यही लंका पर विजय है। और जब हम इन पर विजय पा लेंगे, तब हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हम विश्व गुरु ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि में हमारी संस्कृति एक बार शासन के रूप में रह चुकी है। हम विश्व के राजा और विश्व के गुरु सब हैं। तो भारत समर्थ, सशक्त
और संगठित तब बनेगा जब भगवान राम के चरित्र के ये गुण प्रत्येक व्यक्ति में उतर जाएं। बोलिए सियावर।